स्वागत है प्रियजनों। देश के महान यूट्यूबर एल्विश का नाम आपने सुना ही होगा। एक वीडियो सामने आता है जिसमें एल्विश एक दूसरे व्यक्ति की पिटाई कर रहे होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिसकी पिटाई हो रही है ना तो वो मेरा रिश्तेदार है और जो पिटाई कर रहा है ना ही वो मेरा रिश्तेदार है। मैं आपको यहाँ पे कुछ बताने और समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आए, और अगर समझ में ना आए तो कमेंट के सेक्शन खुले हुए हैं, दरवाजे खुले हुए हैं, भर भर कर गाली दे सकते हैं, आपका भरपूर स्वागत रहेगा। एल्विश आरोप ये लगाते हैं उस दूसरे व्यक्ति पर कि वो उसके माँ बाप को जिंदा जलाने की बात करते हैं। अगर ऐसा कहा गया है तो ये बेहद गलत है, बिल्कुल गलत है। इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कार्रवाई कौन कर रहा है? एल्विश कर रहा है। मैं आपको ये बताने नहीं आया हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर कौन गलत है कौन सही है। मुझे तो ऐसा लगता है इस दुनिया में वह व्यक्ति ज़्यादा सही होता है जो कम गलत हो। शायद आप मेरी इस बात को समझ पाओ। एल्विश एक दूसरी वीडियो डालते हैं रिएक्शन के तौर पे कि उसने इस व्यक्ति की पिटाई इसलिए की है क्योंकि वो उसके माँ बाप को जिंदा जलाने की बात कर रहा था। एल्विश इस बात को स्वीकार करता है कि हाँ, गुस्से में एल्विश भी गाली देते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर आप लोगों को इस विषय में जानकारी हो कि वो पुस्तक कहाँ मिलेगी जहां पर भर भर कर गालियां देना सिखाया जाता है। मैं उस पुस्तक को पढ़ना चाहूँगा। मैं गालियों के प्रकार को, गालियों के उत्पत्ति को, गालियों के कारणों को और गालियों से जो प्रभाव पड़ता है उसको मैं पढ़ना चाहूँगा, समझना चाहूँगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है समाज में कि बिना गाली के आप एक दूसरे से बात नहीं करते? दो दोस्त भी पक्के मित्र तब कहलाएंगे जब उनमें गाली गलौज होगी। इस तरह की मानसिकता है हमारे समाज की। खैर, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। एल्विश को लगता है कि उसके माँ बाप को किसी ने जिंदा जलाने की बात करी तो उसको क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में उस व्यक्ति को जाकर मार दिया। और वही एल्विश भारत के सबसे घटिया शो में से एक बिग बॉस में जाकर किसी को बेवकूफ़ का बच्चा कहते हैं, तब उन्हें यह समझ में नहीं आता कि ये भी एक प्रकार की गाली है। या फिर ऐसा हो सकता है कि एल्विश को ये गाली ना लगती हो, ये एक नॉर्मल बात है, ये एक बहुत कूल सी बात है। इस प्रकार के व्यक्ति है एल्विश। ये जो दूसरा व्यक्ति है जिसके बारे में मैंने अभी कम बात की है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि उसने कुछ सही किया होगा। हालांकि उसने ये जो सब कुछ कैमरा सेट किया हुआ था ताकि हमें और आपको ये दिखाई दे सके कि एल्विश उसके साथ इस तरह की हरकतें करेगा, यानी कि सब कुछ पहले से पूर्व नियोजित था, प्री प्लान था। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एल्विश जैसे व्यक्ति को हम लोग सपोर्ट क्यों करते हैं। इसलिए सपोर्ट करते हैं कि वो हिंदुत्व का नारा देता है, वो हिंदू खेलता है। क्या आपको इस बात पर गर्व नहीं है? आपको इस बात का गर्व महसूस नहीं होता कि हम सब भारतवासी हैं, हम सब इंडियन हैं? मुझे तो लगता है कि जिन क्रांतिकारियों ने, जिन महापुरुषों ने और जिन बड़े बड़े नेताओं ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए, अंग्रेज़ों के चंगुल से छुड़ाने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी, आज वे जहाँ कहीं भी होंगे वो ये सोच रहे होंगे, यह देखकर बहुत ही उन्हें ग्लानि का अनुभव हो रहा था कि हमने क्या इस भारत का सपना देखा था? क्या हमने ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, गाली गलौज दी जा रही है, कोई किसी के माँ बाप को जिंदा जलाने की बात करता है, कोई किसी को बेवकूफ़ का बच्चा बताता है? और कहाँ है इस देश की कानून व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था? ये जो व्यवस्थाएं हैं ये बिल्कुल चरमरा गई है। जब देश का एक मुख्यमंत्री एल्विश को अपने साथ खड़ा करता है सिर्फ वोट पाने के लिए कि हाँ, कि एल्विश को मानने वाले लोग, एल्विश को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो अगर मैं एल्विश को अपने साथ रखूँगा तो इसको जो मानने या इसको फॉलो करने वाले जो लोग हैं वो मेरा समर्थन करेंगे। यानी कि देश की राजनीति में अब इतना भी सामर्थ्य नहीं रहा कि वो अपने बलबूते पर विकास के कार्यों को आगे बढ़ा सके, देश को आगे ले जा सके। तो मैं तो वीडियो के अंत में आप सभी से यही कहूँगा दोस्तों कि 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। कहाँ मोदी जी, कहाँ राहुल गांधी, कहाँ अरविंद केजरीवाल, कहाँ मायावती जी, इन सबको दरकिनार कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए एल्विश यादव को। अब देश के अगले प्रधानमंत्री एल्विश जी ही होंगे, क्योंकि उनके पास अपना एक सिस्टम है। वो हिंदू बहुत खेलते हैं, हिंदुत्व को बहुत बढ़ावा देते हैं। उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हम संविधान के नियमों का पालन करते हैं, हमारे देश में एक राजनीतिक व्यवस्था है, एक संवैधानिक व्यवस्था है। उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए तो सबसे बड़ा जो धर्म है कि हम हिंदू हैं, बाकी सब जो दूसरे धर्म है, दूसरे जो संप्रदाय, वो सब बेवकूफ़ है, सब बेकार है। धन्यवाद।